कहता हूँ ना, मुझे लगता है वहाँ कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। मेरा नाम सुरेश है और मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे साथ 2012 में पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरी मंगनी मेरी मंगेतर के साथ तय कर दी गई थी। मेरी मंगेतर का नाम राजेश्वरी था। एक रात मैं छत पर खड़ा होकर अपनी मंगेतर के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। हम जिस इलाके में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और अक्सर वहाँ बर्फ़बारी होती रहती है। तो मैं अपनी मंगेतर के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। सर्दियों की रात थी, ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक से मेरी मंगेतर की आवाज़ चेंज हो गई और उसने मुझसे बदलती हुई आवाज़ में कहा, ज्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर मैं चौंक गया और मुझे लगा कि शायद मेरी मंगेतर मजाक कर रही है। फिर अचानक से मेरी मंगेतर ने फ़ोन बंद कर दिया। ये देखकर मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन खैर मैं अपने कमरे में आ गया क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। रात के तकरीबन 3 बजे मेरी आंख खुल गई और मेरे सामने एक लंबी दाढ़ी वाला अजीब सा शख्स बैठा हुआ था। फिर अचानक से वो मेरे ऊपर आ गया और उसने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर जैसे ही मैंने अपने ऊपर पढ़ाई शुरू की तो वो शख्स अचानक से गायब हो गया। अगली रात फिर से मैंने अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात की और उससे पूछा कि तुम्हें कल रात फ़ोन पर बात करते हुए क्या हो गया था। मेरी मंगेतर ने मुझे जवाब देते हुए कहा कि मैंने तो तुमसे कल रात फ़ोन पर बात ही नहीं की। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं अपनी मंगेतर से मिलने उसके घर चला गया क्योंकि मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फिर मैं अपनी मंगेतर से जाकर मिला तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। मुझे कुछ तसल्ली हुई और मैं घर आ गया। उस रात फिर मैंने अपनी मंगेतर से फ़ोन पर बात की। मैं छत पर खड़ा था, काफ़ी ठंडा मौसम था। अचानक से बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई। मैं फ़ोन बंद करके अंदर अपने कमरे में आ गया। जैसे ही मैं बेड पर लेटा तो मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी गर्दन अपने हाथों से मोड़ रहा है। जब मैंने अपनी आंख खोली तो मेरे मुंह पर रज़ाई थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे रज़ाई के ऊपर कोई है और उसने मुझे अपने हाथों से टच किया हुआ है। डर डर के जैसे ही मैंने अपने ऊपर से रज़ाई उठाई तो कोई अजीब सी मखलूक मेरे सामने धुएं की सूरत में अचानक से गायब हो गई। अगले दिन सुबह मैं किसी आमिल बाबा से मिला और उनको ये सारे वाक़यात बताए। आमिल बाबा ने मुझे बताया कि इस घर पर जिन्नात का बसेरा है और तुम्हें ये घर फ़ौरन चेंज कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने वो घर चेंज कर लिया।